मरी हुई लगी, भागो मत। तुम मेरे लिए खड़े हो। मैं किसी बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहता। वह क्रूर मिस्टर गु, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और खुद से शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए खड़े हो। रुको। प्र सुंदर आदमी मदद करता है, सारा पैसा आपके लिए है। ऐसा लगता है कि वह शेन परिवार की नई मां है, मेरी मंगेतर। हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वह शेन परिवार की सबसे बड़ी बहन है, कचरा कलेक्टर और टूटा हुआ क्लीनर। वह क्या कर रही है? जाओ जाओ जाओ। सुंदर आदमी, धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। प्र तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे दिए हैं, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? मैं लोगों को धोखा नहीं देता, मैं लोगों को धोखा नहीं देता। यह पैसा पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। मेरे प्रति घंटा वेतन के अनुसार यह 1 लाख युआन प्रति घंटा है। तुमने मुझे सिर्फ 1 मिनट और 07 सेकंड के लिए चुना और दोनों बार आपने पहले पहल की, इसलिए मैं आपको 2 सेकंड और गिनना चाहता हूँ। इसलिए कुल 1916 टुकड़े 6 सेंट साथ हैं। आप बीमार हैं। अगर आप सिर्फ अपनी जीभ बाहर निकालते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपने भी 2 बार अपनी जीभ बाहर निकाली। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसको तय कर दूं? वह बहुत सुंदर है, मस्तिष्क बीमार है। माँ, शेन नांकियाओ वहाँ है। सुंदर आदमी, जल्दी करो, मैं बाद में आपके लिए पैसे और टिकट की भरपाई कर दूंगा। अरे, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कहना बाकी है। पहले स्पष्टता के बारे में बात करना बेहतर है। सुंदर लड़का, आप एक मासूम युवा लड़की को देखना सहन नहीं कर सकते। अपने माता पिता द्वारा शादी करने के लिए मजबूर किया जाना और एक आसान आदमी से शादी करना अमानवीय है, लेकिन वह मानवीय नहीं हो सकता। आप इसे कहते हैं कि वह मानवीय नहीं हो सकता? जल्दी करो, जाओ। सुंदर आदमी, जल्दी करो। हाँ, मुझे एक स्टॉप दो। शेन नांकियाओ, तुम मेरा इंतजार करो। अंत में भरा हुआ। यह आदमी काफी सुंदर है जब वह अपना मुंह नहीं खोलता है। एक्शन काफी एलिगेंट है। क्या आपने अच्छा खाया है? चलो अच्छे से खाने के बाद थोड़े पैसे देते हैं। उस परेशानी का उपयोग न करें। मैं पूरी तरह से बाहर हूँ। मुझे दूसरे लोगों की सुविधाओं का लाभ उठाना पसंद नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है जब दूसरे मेरा फायदा उठाते हैं। तो चलिए अभी भी एक बने। फिर कुल संख्या को 2 से विभाजित करें। आप कैलकुलेटर के साथ क्या कर रहे हैं? हमने पास्ता की इस प्लेट को बहुत खाया, लेकिन यह ऊपर है। आपने टमाटर और ब्रोकली दोनों खाए, तो आपको $8 और चाहिए। इस पैकेज में अभी भी 10 शीट बची थी और मैंने 2 का इस्तेमाल किया। आपने 8 शीट का इस्तेमाल किया, इसलिए आपको 4 गुना अधिक का भुगतान करना होगा। इस कटोरे में आपके पास मुझसे ज्यादा सूप है और आपने 4 मशरूम खाए हैं। झींगा की यह थाली भी है और मैंने तुमसे 2 ज्यादा खाए हैं, साथ ही शराब की दुकान से। यह मेरी इच्छा नहीं है। 7 किलोमीटर व्हील टायरों और इलेक्ट्रोमैकेनिक्स की टूट-फूट की गणना करें, इसलिए आप मेरी ओर मुड़ना चाहते हैं। तुम 4000 हो जाओ। 1 मिनट इंतजार करो, साथ ही अभी। आपको 6000 ट्रांसफर करें। कृपया समाधान करें। मुझे दूसरे लोगों की सुविधाओं का लाभ उठाना पसंद नहीं है। शेष राशि अपर्याप्त है। बदबूदार पोता। यदि आप इसे आज नहीं करते हैं तो आप नहीं करेंगे। मेरी पोती इसे हमारे पास वापस ले आई। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। मैं अब और नहीं जीऊंगा। उस किश्तों में भुगतान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, यह नहीं हो सकता। फिर मैं आपको एक IOU लिखूंगा। उपयोग नहीं किया गया। मेरे पास एक बहुत अच्छा समाधान है। मुझसे शादी करो। क्या? क्योंकि यह 5000 युआन से अधिक था, मैंने खुद को बेच दिया। तुम शुरू से ही मेरे शरीर के लालची नहीं होगे। मुझे सुपर मसालेदार स्ट्रिप्स, बच्चों के शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है और पहली मुलाकात का समय आपकी निगाहें 3 सेकंड और मुझ पर थीं। मैंने आपसे शुल्क लेने के लिए नहीं कहा था। मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका आधा भी है। भी अच्छा है या नहीं? इस कार्ड में 10 लाख है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दादा दादी के सामने काम करें। एक पत्नी और बेटा जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। आपको बुखार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि यह 5000 युआन से अधिक था। मुझसे बात करो। अब मुझे 1 लाख दे दो। यह पैसा सिर्फ 1 साल के लिए मेरी बातचीत करने वाली पत्नी और बच्चों के लिए है। किसी और चीज के बारे में मत सोचो। आपको शुल्क लेना होगा।
आप अपने मालिक हैं, आपकी लग्जरी कार है। अब जरा रुको। क्या मैं वास्तव में अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा हूँ? मैं छिपे हुए अत्याचारी से मिला। इस कार में वास्तव में 1 मिलियन है। बस चलो। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी दिन के दौरान सपना देख रहा हूँ और मेरी सनक खुल गई है। इससे भी लगेगा शुल्क। पति पत्नी के बीच इतना कुछ नहीं है। 5,000 युआन से अधिक मिटाया जा सकता है या नहीं? पति और पत्नी के बीच विवाह से पहले के ऋण को एक साथ साझा नहीं किया जाता है। मैं आपको अधिकतम 5,000 युआन प्राप्त करने में मदद करूंगा। ब्याज मिटा दिया जाता है। बैठ जाओ। यह विवाह प्रमाण पत्र, यह सच है। हाय। हाँ हाँ। ओह, यह पोती है। वह वास्तव में सुंदर है। नमस्ते, मेरा नाम शेन नानकियाओ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह वही है जो हमारे गो परिवार ने हमारी बहू को दिया। आज तुम्हारा है। इस जेडाइट का रंग लाखों कहा जा सकता है। ऐसा लगता है यह इस परिवार में सबसे कीमती चीज है। दूध बहुत महंगा है, मैं यह नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, सूर्य की बहू के लिए डूंगक्सी, इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है। मैं वास्तव में इसके लिए नहीं पूछ सकता, यह बहुत महंगा है। बस इसे दूर रख दो। अरे अच्छा पोता, यह पोती नहीं। मुझे हमारे द्वारा दिए जाने वाले उपहार पसंद नहीं हैं। दादाजी, आप देखिए, इस पोती ने भी आपकी शादी कर ली है, या आप और आपकी माँ जीने के लिए वापस चले जाएंगे। इस जगह देर हो चुकी है, हवा और बारिश के रिसाव हैं, और मैं वास्तव में आपकी परवाह करता हूँ। ठीक है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पास वापस जाएं। यह मेरा बचपन का घर है और मैं आराम से रहता हूँ। आहा, अगर यह पोती इस रेड ब्रेसलेट से खुश नहीं है, मेरे पास उसे देने के लिए एक बेहतर चीज है। आहे, अरे चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। देखो 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 बहू, अगर आपको यह जेड ब्रेसलेट पसंद नहीं है, दादाजी करने के लिए बेहतर चीजें हैं। हा हा हा। कबूतर का खून लाल एगेट, यह ठीक पहले एक कंगन से अधिक मूल्यवान है। इस लाल अगेट को दादाजी और दादी माना जाता है। मैं आपको थोड़ा काटने की कामना करता हूँ। आने वाले दिन और अधिक समृद्ध होंगे। मैं इसके लिए नहीं पूछ सकता। मुझे यह पसंद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ है। आओ देखो, ये बातें, ये सभी आपके नवविवाहितों के लिए उपहार हैं। मैं बढ़िया हूँ। क्या यह अभी भी एक अपशिष्ट रिटर्न स्टेशन है? देखो, यह नीलम हार खुशी है या नहीं? खुश नहीं, वहाँ है। अरे अरे, यह रंगीन रंग क्या है? दादाजी, यह भी। उठो। ओह, क्या आप चुनेंगे? मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। बहू, चलो इसे पहनते हैं। सोने का मूल्य संरक्षण। इस घर का नवीनीकरण किया गया है और ये रत्नहार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, यह सब जगह से बाहर है। दूध, मैं अपने परिवार में इन गहनों के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या स्रोत नियमित है? हमारा परिवार चोरी या लूटपाट पर निर्भर नहीं है। बस अपने दिल को शांत करें। हम वो परिवार हैं और हमारे पूर्वज पिछली 3 पीढ़ियों में रहे हैं। मेहनती और अर्जित एकत्रित अपशिष्ट उत्पाद। फिर मैं इसके लिए और नहीं पूछ सकता। बस इसे दूर रख दो। हर बहू के पास होता है। ओह, ठीक है। ठीक है। ओह, मैं देखूंगा। दुल्हन कक्ष मोमबत्तियों का समय आ गया है। अगर बहुत देर हो चुकी है तो बहुत देर हो चुकी है। दूध, दूध, दूध। आ जाओ आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। दादाजी और दादी बहुत भावुक हैं। यह काफी भावुक है।
आप क्या कर रहे हैं? रुको और तुम्हें पता चल जाएगा। मैं आप पर मुकदमा करता हूँ। यह एक अतिरिक्त कीमत है क्या? गो यानशो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप काफी सख्त होंगे। आप इससे कहाँ छूते हैं? सहन शक्ति भी गलत नहीं है। आप टैप करें, यह बिस्तर गिरने वाला है। ऐसा लगता है कि हम अपने पपोते पोतियों को पकड़ने वाले हैं। मैं वापस जाऊंगा और नानी को बुलाऊंगा, उसे झींगा मछली और अबालोन बनाने दे और नाम क्या इसकी भरपाई कर देता है। उफ। अरे बूढ़ी औरत, मेरा इंतजार करो। शरीर और चेहरा गलत नहीं है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह कोई नुकसान नहीं है। इससे फिर से स्पर्श करें, इसका शुल्क लिया जाएगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप धन एकत्र करेंगे। मैं भी बहुत महंगा हूँ, ठीक है? ठीक। कितना महंगा? सच कहूँ तो आप भी मुझ पर मोहित हैं। बिस्तर तुम सोते हो, मैं इसे सोता हूँ। नींद, नींद, नींद। मैं यहाँ लेटी हुई एक बड़ी सुंदरी हूँ और तुम सोना जानते हो, गुनगुनाना। यदि बिस्तर टूटा हुआ है तो ये याद रखें। रजाई को अच्छी तरह से ढक दें और अगर आपको ठंड लगती है तो मैं आपको मेडिकल बिल का भुगतान नहीं करूंगा। इस कंजूस भूत ने मुझे रजाई से भी ढक दिया। यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नान क्या खाता है? यह रहा। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। सुबह सुबह पूरा हान भोज खाएं। नान क्या, चलो खाए। वे सभी घर के बने व्यंजन हैं, इसलिए उन्हें नापसंद न करें। दूध, आप इसे घर का बना खाना कहते हैं। और दादाजी, आपके हाथ में सिगरेट की छड़ी, यह सुनहरे रेशम नन्मू से बना है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। वास्तव में मैं हमेशा बहुत उत्सुक रहा हूँ, हमारे परिवार ने ये सारा पैसा कहाँ से खरीदा? अब यह पता चला है कि हमारा परिवार वास्तव में 100 अरब का परिवार है। यह सब मेरी परीक्षा लेने के लिए है। सैकड़ों अरबों नहीं। यह खरबों है। आओ और धन्यवाद कहो। मुझे लगता है कि दादाजी क्या कहना चाहते थे। परिवार पैसा कमाने के लिए इन अपशिष्ट उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए निर्भर करता है। नान क्या, आओ और खाओ, ठंड मत खाओ। बैठ जाओ। मेरी कमर में बहुत दर्द है। कल बिस्तर बहुत कठिन था। आपके पास प्रशिक्षण की कमी है। इसकी भरपाई के लिए सुअर के मांस की किडनी का एक टुकड़ा खाएं। खाने से आपका मुंह अवरुद्ध नहीं हो सकता। सब्जियां खाएं, सब्जियां खाएं, सब्जियां खाएं। उसकी परवाह किए बिना जल्दी से अपना खाओ। दादाजी और दादी को डर होगा कि मैं उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखूंगा। अनुमान है कि वह अपनी बचत में लगभग समाप्त हो गया है। व्यंजनों की यह तालिका तैयार की गई थी। दूध, भविष्य में हमारा परिवार सब्जियां खाएगा और सब्जियां स्वस्थ होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब से मैं नान क्या को सुनूंगा। अच्छा, खाओ खाओ खाओ। ऐसा लगता है कि इसे वो परिवार के बैनर तले 7 सितारा शराब की दुकान कहाँ जाने वाला है। स्वस्थ व्यंजन बनाने के तरीके को अपग्रेड करें। मिस्टर गो अच्छे हैं। आ,
श्रीगु, आपने कहा था कि आप 3 साल से इन जूतों को पहन रहे हैं। दोष देना बुरा नहीं है। जूते की एक जोड़ी खराब हो जानी चाहिए, तभी इसके कुछ मूल्य का एहसास हो सकता है। निश्चित रूप से, अमीर प्रांत के प्रांत हैं, फूल का फूल। मेरी कमर में बहुत दर्द है। जाओ एक आरामदायक और मुलायम बिस्तर खरीदे, उनमें से कुछ को चुनने का प्रयास करें। इसे उस स्थान पर भेजें जहां अब बूढ़ी औरत रहती है। कुछ और कपड़े दो। क्या गलत है? लोहे का पेड़ खिल रहा है। आत्म प्रतिबिंब। मेरी पत्नी के लिए फूल। मुझे भी ऐसा आदमी चाहिए। यह वास्तव में खाने के लिए भरा हुआ है। कुछ काम करो, पाचन और सेवन। अरे पोता दामाद, तुम क्या कर रहे हो? हमारा गो परिवार एक बहू से शादी करता है क्योंकि इससे दर्द होता है, लेकिन वे यहाँ काम करने के लिए नहीं है। दूध, मैं बस घूमता हूँ और खाना खाता हूँ। ठीक है, आपने गो यांझों को झेला है, लेकिन आप खुद को पीड़ित नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि आपका छोटा चेहरा पतला और आकार से बाहर है। दोपहर में दूध आपको सूप बना देगा, जिससे आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। आप प्रतीक्षा करें। मैं वास्तव में इसे नहीं पी सकता। मुझे कैसा लगा कि मैंने 2 पाउंड हासिल कर लिए हैं। शेन नानकियाओ। शेन फेंग। यह वास्तव में आप हैं। मैंने यह भी सोचा कि आप शादी से बच गए और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक फटेस्टे आदमी से शादी की। अरे तुम क्या कर रहे हो? शेन नानकियाओ। यह एक सीमित संस्करण नया जूता है जिसे मैंने खरीदा है। कचरा साफ करें। शेन नानकियाओ, आपने एक स्क्रैप कलेक्टर से शादी की। श्री गु को बताएं। देखें कि आपको कैसे साफ करता है। आपने बहुत सारे छोटे नाटक देखे हैं। मिस्टर को चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप कानून को भी गंभीरता से नहीं ले सकते। मेरा इंतजार करो शेन नानकियाओ। पिताजी और माँ, बहुत जल्दी आओ। एक छोटा शिपमेंट आया और 2 बड़े शिपमेंट आ रहे थे। जल्दी करो और जाओ। चलो यह करते हैं। इतना बड़ा कचरा इकट्ठा न करें। शेन नानकियाओ, तुम वास्तव में अधिक से अधिक आगे बढ़ते जा रहे हो। माँ, फैंग, आप क्या ठीक है? माँ, यह वास्तव में दर्द होता है और यहाँ यह बहुत बदबूदार है। शेन मैनेजर के पानी का छिड़काव करता है और हर चीज से बदबू आती है। तुम सबसे पहले वह पहले शादी से बच गया, हमारे पूरे परिवार को मार डाला, अब वह फिर से बेतहाशा बोल रहा है। क्या तुम्हारी आंखों में अभी भी मेरे पिता हैं? तुमने मुझे इस शादी से शादी करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि परिवार की देखभाल करना अच्छा है। आप शेन फेंग को शादी करने और खुशियों का आनंद लेने क्यों नहीं देते? मैं अफवाहों के अनुसार श्री गु का स्वभाव बुरा था। आप बदसूरत नहीं हो सकते। क्या फैंग को शादी करने देना विधवा नहीं है? ऐसा कोई कारण कैसे हो सकता है कि बहन ने शादी न की और छोटी बहन ने पहले शादी कर ली? माँ, क्या ये भी आपकी भलाई के लिए नहीं है? अगर यह इतना अच्छा है तो आप शादी कर लेते हैं। तुम मैंने गो परिवार से सभी सगाई के उपहार स्वीकार कर लिए। यह हमेशा दोषी होता है, लेकिन बस इतना ही। हमें पानी में मत खींचो, मैं आपको नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए मैं मिस्टर गु को आपकी देखभाल करने दूंगा। श्री गु, हमने शेन नानकियाओ को पाया। हाँ, गोली घटनास्थल पर लौट आया। चिंता मत करो, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा और उसे आपसे मिलने के लिए लाऊंगा। श्री गु, खिलाना, बिजली नहीं। आप उसे छूने और इसे आजमाने की हिम्मत करते हैं। कंपनी के अंगरक्षकों को तुरंत बुलाएं। आदमी को लाओ, अब सड़क पर। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ घर आओ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लोगों को पकड़ो। मेरी पोती को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? तुमने हिम्मत की। निकालना। निकालना, 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 निकालना। तुम दोनों कौन हो? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जंगली लोग कहाँ से आए? मैं देखूंगा। यह उसका स्क्रैप कलेक्टर है। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। मेरी पोती को धमकाना ठीक नहीं है। यह ठीक है। आप फोर्सिट 7 स्टार क्लब। क्यू क्लब नहीं, पहले 2 दिनों में यह 2 मिलियन था। क्या इसे गु परिवार ने खरीदा था? माँ, आप कहते हैं कि वे नहीं करते। गुनगुनाना। परिवार का ख्याल रखें। आप जागी को कैसे रख सकते हैं और इस तरह के कचरे के ढेर में कैसे रख सकते हैं? अच्छा, यह वह चीज है जिसे उठाया जाता है और कुदाल के रूप में उपयोग किया जाता है। जब कुदाल की बात आती है तो यह टूटा हुआ क्लब वास्तव में अच्छा है। यदि आप जल्दी नहीं जाते हैं, लोगों को हराना अधिक सुविधाजनक है। बदबूदार बूढ़ा आदमी, यह मत सोचो कि आपका उपनाम गु परिवार का सदस्य है। आज हम शेन नानकियाओ हैं। अगर वह बेहोश हो जाती है तो उसे भी मिस्टर गु के पास लाया जाएगा। तुमने हिम्मत की।
तुम चले जाओ। अरे दूध। चलना, दादाजी आप। चलना। रुको। श्रीगु। श्रीगु, तुम मेरे मंगेतर हो, गुयांचो। दादी, दादाजी, क्या आप सब ठीक हैं? ठीक है। ठीक है। आप दिमाग शांत हैं। गुनगुनाना, मिस्टर गु यहाँ है। आइए देखें कि वह आपको कैसे साफ करता है। तुम भी दो पुराने हो, जल्द ही आप ताओ को जान लेंगे और वही उपनाम गु है। लेकिन क्या अंतर है? गुनगुनाना, तुम कि मिस्टर गु वास्तव में बहुत गुप्त हैं। उन्होंने कभी किसी अखबार में अपना चेहरा नहीं दिखाया। ये वही है जिसे मैंने जांच के लिए भेजा था। बाद में शादी की कार पर ध्यान दें, गलत व्यक्ति को न पहचानें। आप कौन हैं? श्रीगु। कमर कस लें। आप हमें क्यों हिरासत में ले रहे हैं? आप ठीक समय पर वापस आ गए और यह वे थे। उसने मेरे दादा दादी को नीचे धकेल दिया और मुझे गिरफ्तार करना चाहता था। एक बूढ़े आदमी से शादी करें जो क्रूरता में अच्छा नहीं है। वह नानकियाओं के चेहरे पर तमाचा था। जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे व्यथित होता है। क्या यह चुप हो जाता है? यह बहुत दर्द होता है। अच्छा पोता, उन्हें साफ करें, अन्यथा हम सोचेंगे कि हमारे परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पुलिस को बुलाया। आप इसे निजी तौर पर काटते हैं। इसे दांत के लिए दांत कहा जाता है। ए, तुम क्या कर रहे हो? मैं एक बुजुर्ग हूँ। हालांकि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद मैं तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। वे क्या खाते हैं और वे क्या पहनते हैं? मैंने कूड़े के ढेर से अपने फटे कपड़े उठाए। बुजुर्ग हैं। फिर मैं पहले छोटे को मारूंगा। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ मत आओ। आप लोगों को लूटना पसंद करते हैं, है ना? आप अफवाहें फैलाना पसंद करते हैं। तुम्हें मारो और मेरे हाथ गंदे करो। शेन नाम किया हो, तुम पागल हो। उन्हें मुझे जाने दो। यह सिर्फ एक फटा हुआ नहीं है और यह बहुत बड़े पैमाने पर है। मैं अभी भी तुम्हारा पिता हूँ। पिता कौन सा है? दुल्हन की कीमतों पर अपनी बेटियों को बेच देंगे। कौन सा पिता अप्रभिद्य होगा? दूसरे लोगों की बातें सुनो और अपनी बेटी को मारो। मूल रूप से वह क्याओ जैसी अच्छी लड़की की लायक नहीं है। वांग यांग, चलो पहले भोजन करते हैं और फिर पुलिस ब्यूरो में भेजा गया। होना कर दो। नहीं नहीं। मदद करो, लड़ो मत। ए, आप क्या कर रहे हैं? लोगों को पीने के खिलाफ काम तोड़ा। पिटाई कहाँ होती है? यह सिर्फ इतना है कि कोई एक निजी घर में घुस गया और उसे भगा दिया गया। शेन नानकियाओ। आप क्या जानते हैं? अब यह झूठ है। मैं भी उसे मिस्टर गु में धोखा देना चाहता हूँ। अन्यथा अगर श्रीगु दोष नहीं देते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? चलो नाम किया। क्या करना है? बहू भाग रही है। दादाजी और दादी, अगर वह पैसे के लिए हमें छोड़ देती हैं, फिर हमें उसे रखने की जरूरत नहीं थी। अपना कचरा ले जाओ। मुझे डर है कि असली बैक्टीरिया होंगे। इसे ले जाओ। शेन नानकियाओ, जब मिस्टर गु आएंगे तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। यह शोर है। यदि आप चिंता नहीं करते हैं तो मैं उन्हें अब और परेशान नहीं होने दूंगा। दरवाजे पर न केवल लग्जरी कारें हैं बल्कि वे अंगरक्षक भी हैं। आप वास्तव में मिस्टर गु नहीं होंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? यदि आप इतने कंजूस हैं तो आप मिस्टर गु कैसे हो सकते हैं? अच्छा, पहले कहें, मैं आपको यह पैसा अभी नहीं दूंगा। आप यह भी जानते हैं कि मुझ पर अभी भी कर्ज है। ए का उपयोग न करें। वे सभी के परिवार में है। जब उसने सुना कि अंगरक्षक का भाई मुसीबत में है तो उसने सुना कि घर में कोई समस्या है। बस मदद करने के लिए आओ। बस आपका शरीर। जब अंगरक्षक अभी भी ठीक है। बस बोलो, मत बजाओ। कंजूस। ओह हाँ, हम परवाह करते हैं।
भाई गु, वह आमतौर पर हमारे भाइयों की सबसे ज्यादा मदद करता है। यह घर का सवाल है, हम तुरंत लोगों को ले आए। दरवाजे पर कार बॉस भाई गु को धार्मिकता के बारे में बात करते हुए देख रहा है। मैंने इसे विशेष रूप से उसे उधार दिया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कंजूस और काफी वफादार होंगे। हाँ, हमारा भाई गु आमतौर पर मितव्ययी खाता है, सिर्फ अपने भाइयों की मदद करने के लिए। हम उसकी मदद क्यों नहीं करते? मैं नहीं देख सकता कि आप इतने कंजूस हैं और आप काफी उदार हैं। यह तुम्हारे लिए मेरी गलती है। मैंने आज खुद खाना बनाया। आपको और आपके भाइयों को अच्छा भोजन दें। दादी, मुझे आग लगाना सिखाओ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाभी, अब मेरी मत बनो। बदबूदार लड़के, तुम क्या कर रहे हो? अब तक वह अभी भी अपनी पोती से छिप रहा है। दादाजी, तुम इस पोती को रखना चाहते हो, आपको पहले मेरी बात सुननी होगी। अच्छा, आइए पहले नीचे कागज की एक परत बिछाएं। यह जल्दी आग लग जाता है। ठीक है। अरे गु यानझो, गु के समूह के अध्यक्ष। दादी, इस राष्ट्रपति गु का यानझो के समान नाम और उपनाम कैसे हो सकता है? ओह, यह तब था। तुम्हारे दादाजी कचरा इकट्ठा करने के लिए गु के पास जाएं। मैंने सुना है कि गु परिवार का उत्तराधिकारी इस नाम से पुकारा जाना चाहता है। मुझे लगा कि हम पढ़ नहीं सकते। अरे, बस इसे इस नाम से बुलाओ। ओह, तो यह ऐसा ही है। दादी, आओ और कहो, मैं इसे थोड़ा जल्दी करूँगा। ठीक है, ठीक है। पहले आग जलाओ। कुछ कागज डालें और इसे और अधिक जोर से जलाएं। बीचिंग परियोजना सहयोग योजना के गु के समूह। दादी, हमारे परिवार के पास यह कैसे हो सकता है? गु परिवार के समूह की योजना। $1 अरब की एक छोटी परियोजना जो बेकार है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। मेरी पोती और पोते की भावनाएं। यह वह समय है जब मैं कचरा इकट्ठा करने के लिए गु के घर जाता हूँ। वे इसे मेरे लिए नहीं चाहते। आगे क्या करना है? इसमें जलाओ लकड़ी डालें। दूध, क्या यह सुनहरा रेशम नन्मू नहीं है? इसका उपयोग आग बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? अरे, यह बूढ़े आदमी का सोफा है। हटाई गई लकड़ी की कीमत कुछ $1 नहीं है। क्या मैं गलत हूँ? लड़की, बर्तन गर्म है। अच्छा, दूध में शराब नहीं है। कृपया मुझे एक बोतल खरीदने में मदद करें। अच्छा, क्या यह शराब नहीं है? खैर, यह शराब है। अरे, लोगों के बारे में क्या? क्या यह मेरी विशेष शराब नहीं है और मेरे बच्चे और पोते पोतियां शराब से भरे होंगे? इतना सुंदर। प्लेट टूट गई है और मैं आपको नहीं दूंगा। कंडोम के लिए पैसा जो आप चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरे द्वारा तली हुई सुअर का मांस चख सकते हैं। यह सिर्फ आपके दोनों किनारों पर गुर्दे के कार्य को नीचे रखता है।
आपने इसे आजमाया नहीं है तो आप कैसे जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता? यह थोड़ा अजीब है। नहीं, यह ठीक है। यह थोड़ा कड़वा है। क्या आप शराब को गलत नहीं समझते हैं? यह कैसे हो सकता है? मुझे शराब की तरह महक आ रही थी। बहुत गर्मी है। अच्छा, ठंडक। गुयानचो। हाँ। हाँ या नहीं, यह थोड़ा बहुत गर्म है। पागल, पागल। क्या सेवा अभी भी संतोषजनक है? तुम जाग रहे हो। मैंने देखा है कि यह किस बारे में इतना शर्मीला है। सामान्य 90। मैं किसी भी कचरा सेवा से संतुष्ट नहीं हूँ। तब मेरी बहन मुझे एक और मौका देगी और मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। स्वप्न। वांग्यांग। यह ज्ञात है कि गो परिवार के बैनर तले सभी ज्वेलरी स्टोर्स में नए मॉडल हैं। मैं अपनी पत्नी को शादी की अंगूठी लेने के लिए ले जाना चाहता हूं। आज राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी बहुत चतुर है। आपको व्यक्तिगत रूप से स्टोर पर जाना चाहिए। होना। मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी वास्तव में प्रतिभाशाली और सुंदर है। एक प्राकृतिक जोड़ी। इसे अच्छी तरह से देखो। मैं शौचालय जाता हूं। तुम मुझे आज गहने की दुकान पर क्यों लाए? मेरे हाथों में बहुत खालीपन है और मेरे पास एक भी अनामिका नहीं है। दादा दादी को शक होगा। चलो पहले ठीक है, मेरे पास इस पैसे के लिए नहीं है। आपको यह सब भुगतान करना होगा। बेशक। वादा बहुत ताजा था और तायांग पश्चिम से बाहर आया। आपको खुजली क्यों हो रही है? मेरा पैसा मेरी जेब में है। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। अच्छा, मुझे पता है कि बाहर कितनी गर्मी है। कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सुरक्षा पर ध्यान दें। इसे खरीदने से पहले मैं भाग गया था। यह आपके स्टोर में सेवा रवैया है। हमारे स्टोर में सबसे सुविधाजनक दसियों हजार हैं। आप ऐसा नहीं दिखते कि आप इसे वहन कर सकते हैं।
ओह हाँ, मैं तुम्हें यहाँ खड़ा देखता हूँ, मुझे अभी भी लगा कि यह 2 युआन की दुकान है। तुम जल्दी करो और जाओ, बाद में हम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी वहां होंगे। कम यहाँ अस्पष्टता जोड़ता है। अगर आप जानते हैं तो मैं आपके राष्ट्रपति को नहीं जानता। आपके स्टोर में इस तरह का आतिथ्य है। मैंने तेल और सिरके के कुछ और शब्द जोड़े। क्या आप अभी भी अपनी नौकरी रख सकते हैं? क्या देखना है? मुझे अपने पास मौजूद सभी गहने चाहिए और मुझे आजमाएं। चेकआउट करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करें। सौभाग्य से पिछली बार गुयांचो द्वारा दिया गया खाली कार्ड अभी भी मौजूद है। एक बार स्थापित किया जा सकता है। क्या यह गु का अनोखा कार्ड नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह राष्ट्रपति की पत्नी हो, निरीक्षण करने के लिए एक गरीब व्यक्ति होने का नाटक करना? खैर, मुझे 1-2 ब्लू मून टीयर्स डायमंड रिंग फिंगर। ठीक है, 1 मिनट रुको। खैर, यह बहुत नीला है, गुलाबी रंग में बदलें। हाँ, यह हो सकता है कि आप राष्ट्रपति की पत्नी हो सकती हैं। मैं इस गुस्से को नहीं लेता। खैर, यह बहुत गुलाबी है कि काला दिखना और फिर बदलना। हाँ ठीक है। तो फिर मुझे यह चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा है, मुझे उच्चायोग मिल सकता है। यह वाला। क्या? क्या यह मेरी बहन नहीं है जिसने शादी की और स्क्रैप इकट्ठा किया? यदि आप इतनी कोशिश करते हैं तो मुझे डर है कि आप उनमें से किसी को भी वहन नहीं कर पाएंगे। इस जेब में सबसे छोटी अनामिका उठाई। मुझे डर है कि मेरे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। सिस्टर शेन, आप यहाँ हैं। शेन नानकियाओ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे वहन नहीं कर पाता। मैं यहाँ अपनी आंखें नहीं खोऊंगा। आपके दांतों पर सब्जियों के पत्ते हैं। उसने जो गंध बताई वह आपकी सांसों की दुर्गंध हो सकती है। शेन नानकियाओ, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। यह मेरा क्षेत्र है। 2 दिन पहले मुझे जो अपमान हुआ था उसे मैं निश्चित रूप से सहन करूंगा। उन सभी को वापस लाया गया। उसे बाहर निकालो। धीमे चलो। शेन नानकियाओ, तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख क्यों नहीं मांगते? मैं विचार के लिए एक खरीद सकता हूँ और इसे आपको शादी के उपहार के रूप में दे सकता हूँ। नहीं तो मुझे तुम्हारी जान से डर लगता है। मैं अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह बहन, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? शेन नानकियाओ, आपने इसे जानबूझकर किया। क्या इसकी खोज की गई है? मैंने इसे जानबूझकर किया, तो क्या बात है? शेन नानकियाओ, अब मैं अपने पिता को बुला रहा हूँ। उसे मिस्टर गु को बांधने दो और आपको वापस बांधने दो। सिस्टर शेन, आपकी नाक। हाँ, जहां तक एक व्यक्ति होने की बात है, बस मेरी तरह ईमानदार रहें। सब कुछ सच है। शेन नानकियाओ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? गु फोरेन। श्रीमती गु पहले ही इसका अनुभव कर चुकी है। मुझे मालूम है। शेन नानकियाओ, आप इसे निश्चित रूप से नहीं लेते हैं। श्रीमती गु, ये तुम हो। एक चीफ कलेक्टर से शादी की और पत्नी कहलाने के लिए चाहता था। खूबसूरती से सोचो। ये एक छोटे परिवार और प्लास्टिसिटी की भावना की तरह दिखता है। श्री गु की दृष्टि इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सामान्य है। ये बड़पन से भरा है। ये उसका होना चाहिए। गु फोरेन। प्रबंधन के अनुसार
उनके पति का उपनाम गु है, लेकिन यह एक फटा हुआ है, बहुत अलग है। गलत व्यक्ति को न पहचाने। उसने सबसे छोटी अनामिका भी खरीदी। हाँ, वह बिल्कुल सही थी। इसलिए उसने जानबूझकर एक सर्कल की कोशिश की और इसे नहीं खरीदा। मैंने सबसे छोटा भी चुना और मैं इसे वहन नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने वास्तव में गलत व्यक्ति को पहचान लिया? शेन नानकियाओ, या तुम वापस जाओगे? आपका स्क्रैप कलेक्शन स्टेशन कूड़ेदान में हो सकता है। हो सकता है कि आप पुल्म कैन रिंग को अंगूठी के रूप में भी उठा सकें। एक गरीब आदमी एक विस्तृत पत्नी होने का नाटक करता है। पीले सोने के खनिक इससे खोद नहीं सकते। आप इतने शुद्ध दिव्य सोने हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे डांट रहे हो? यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वापस जाएं और अधिक किताबें पढ़ें। जब मैं बाहर जाता हूं तो मेरे पास दिमाग ही नहीं होता। प्रबंधन ने जल्दबाजी नहीं की और उसे बाहर निकाल दिया। इसे संभालो, उन्हें बाहर निकालो। तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? आप मुझे याद है, तुम ही हो जिसने खरीदा और लौटाया। औरत, उन सभी को बाहर निकाल दो। नानकियाओ, पति। मुझे यह पसंद नहीं है। चलो इसे बदलते हैं। शेन नानकियाओ, मुझे डर नहीं है। यह एक कचरा संग्रह करता है। जब मेरे पति आते हैं तो मैं इसे वहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे भागना पड़ता है। दाएं। ठीक है। हाँ, ये बड़ा किरदार कुछ ऐसा है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो नाराज है। इधर देखो। पहली नजर में आप एक अमीर व्यक्ति की तरह दिखते हैं। आपको क्या चाहिए? वह बात करने में काफी अच्छी थी और वह खुश रहना चाहती थी। हमारे स्टोर में सब कुछ पति को दिया जाता है। जिस तरह से आप कठोर हैं वह ऐसा नहीं है। अरे, इसकी वजह से ऋषि और हम गुगु हैं। वे एक ही उपनाम साझा करते हैं, इसलिए उनके पास विशेषाधिकार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका नाम इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग्य सही है। तुम मेरा आशीर्वाद हो। एक फटा हुआ है और बदबूदार हो जाता है जो भोजन चाहता है। गरीब लोग वास्तव में पेशाब करना पसंद करते हैं। मैं वास्तव में खुद को एक व्यक्ति के रूप में मानता हूँ। मैं वास्तव में अंगूर नहीं खा सकता और कह सकता हूँ कि अंगूर खट्टे हैं। यदि आपके पास यह कुंग फू है तो जल्दी से वापस जाएं और देखें आपकी नाक। तुम औरत। इस तरह आप व्यापार करते हैं। सब कुछ अंदर रखो। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसे बाहर निकाल रहे हो? तुम मुझे जाने दो। जब आप एक फटेफटे व्यक्ति थे तो आपने मुझे क्यों भगा दिया? मैं आप पर मुकदमा करता हूँ। मेरे पास एक असली जनरल फोन है। मैं उसे अभी बुलाऊंगा। बस रुको। घुटने टेक दो और मेरे जूते चाटो। आपका फोन क्यों बजता है? क्या आप वास्तव में श्रीगु हैं? यदि आप उसे नहीं भगाते हैं तो हम चले जाएंगे। वह एक एक करके कचरा इकट्ठा करता है। यह कैसे सच हो सकता है कि मिस्टर गु नकली है? धीमे चलो। गुनगुनाना। शेन नानकियाओ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने कहा है कि सबसे बड़ी बहन माँ की तरह होती है। मैं आपको अभी तक सबक नहीं सिखा सकता। भविष्य में आप लोगों को 3, 6, 9 आदि में विभाजित करने का साहस करेंगे। मैंने सुना है कि तुम एक बार मारा। शेन नानकियाओ, मेरा तुम्हारे साथ काम नहीं हुआ। रेबी संक्रमित हो गया था और उसके द्वारा खींच लिया गया था। श्री गु। संयोग। छोटा चतुर्भुज। यह सब आनंदमय है, फिर यह सब ले लो। यह बहुत महंगा है। चलो एक बदलते हैं। मैनेजमेंट। हमारा स्टोर निकटतम गतिविधि नहीं है। अरे वहां है। वे सभी हड्डियां टूट गई हैं और मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। चुना। मुझे यह पसंद है। चलो इसे एक एक करके करते हैं। अच्छा। वो वास्तव में एक प्रतिभाशाली महिला, एक प्राकृतिक डिजाइन, एक सुनहरा लड़का और एक जेड लड़की है।
एक आदर्श जोड़ी। अर्थशास्त्र, जब आप बोलते हैं तो आप हकलाना क्यों नहीं करते? शेन नानकियाओ, यह महिला, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। श्री गु यहाँ है, ध्यान दें। वह महाप्रबंधक है। आपका फोन क्यों बजता है? क्या आप वास्तव में श्रीगु हैं? मुझे फिर से धोखा दिया गया। बस पागल पागल, किस तरह की प्रणाली? जल्दी करो और मिस्टर गु को नमस्ते कहो। मिस्टर गु अच्छे हैं। श्री शेन, आप वास्तव में अद्भुत हैं। पली गई लड़कियां दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार होती हैं। अरे, यह मिस्टर गु हैं जो इसकी प्रशंसा करते हैं। भले ही आपकी सबसे बड़ी बेटी की शादी न हो, तब यह छोटी लड़की मुझसे शादी करेगी। माँ, नहीं, यह मिस्टर गु वास्तव में अफवाहों के समान ही है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो शेन नानकियाओ, आप पर कई बार कदम रखें। आप इस अवसर का लाभ उसके सिर पर कदम रखने के लिए भी ले सकते हैं। क्यों आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं और आप नहीं चाहते हैं? श्री गु, हमारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी मत करो और मिस्टर गु के लिए चाय मत डालो। हे बेबी। शेन नानकियाओ, यदि आप वास्तव में एक बार मांस खाते हैं तो आप शाकाहारी भोजन नहीं खा पाएंगे। भूल जाओ। नींद। नानकियाओ, अच्छा समय और सुंदर दृश्य। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में थक गया है। हम 8 पैक एप्स। हाथ स्वस्थिति में काफी अच्छा है। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मेरी आज अपॉइंटमेंट है। नियुक्ति। अच्छा। शेन नानकियाओ, मत भूलो, अब तुम एक विवाहित महिला हो। क्या यह नहीं कहा जाता कि यह झूठ है? लेकिन हम पहले ही इसका अनुभव कर चुके हैं और पति पत्नी असली है। यह हमारी नकली शादी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बस अपने आप को एक छोटा सा आशीर्वाद देता हूँ। मैं आज को मैं काम करने जा रहा हूँ। भाई जियान मुझे लेने आए। प्र उसका मुंह सख्त था और उसने मुझे चूमने की पहल की। नहीं, यह नहीं है। मेरे सिर पर एक व्यभिचारी जानवर है। नानकियाओ, मेरा इंतजार करो, मैं वीगू के घर पर काम करने जाना चाहता हूं। मैं उसे चूमने की पहल कैसे कर सकता हूँ? यह सुंदरता की गलतफहमी है। नानकियाओ, यह रहा। जियान भाई। आपके लिए फूल। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा।
गुयांशो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे चौंका रहा हो। नाश्ते के बाद काम पर जाएं। नाम कियाओ है। नमस्ते, मैं नाम कियाओ का ससुर हूँ, जिनके पास प्रमाण पत्र है। जो भी एक अच्छा इंसान होता है वह हमेशा अपनी जेब में विवाह प्रमाण पत्र रखता है। मैं नान कियाओ की बचपन की प्रेमिका हूँ। मैं इसे शायद ही कभी सुनता हूँ। नान कियाओ ने आपका उल्लेख किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे बहुत जल्दी उसके मुंह से निकाल सकते हैं। मैं अक्सर अपना नाम सुनता हूं क्योंकि यह मैं और नान कियाओ है। खाना पीना सब एक ही समय में शुरू हुआ, यहां तक कि सो जाओ, उठो। चलो चलते हैं, पत्नी। नाश्ते पर वापस जाओ। अरे, एक मिनट रुको, वह जानकार भाई। दादाजी बराबर अत्यधिक संवेदनशील है। अरे भाई जियान, चलो नाश्ता करते हैं। यह अच्छा नहीं है, परिवार खाली है, इस महान बुद्ध पर आपके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, या आप बाहर जाते हैं और बाएं मुड़ते हैं और चले जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? भाई जियान एक अतिथि है। भाई जियान, यहाँ बैठो। उठो, भाई जियान, तुम यहाँ बैठो। दूध, यहाँ तक कि व्यंजन भी आज हरे हैं। आप नान कियाओ की माँ का परिवार हैं। मैं आज आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। वे सभी घर के बने व्यंजन हैं और मेरे बर्तन में अभी भी कुछ सख्त व्यंजन हैं। मैं जाऊंगा और इसे बाहर लाऊंगा। धन्यवाद, दूध। भाई जियान, जल्दी खाओ। नान कियाओ, आप आमतौर पर इसे खाते हैं। नहीं, मेरा भाई आज जल्दी में हो सकता है। वे सभी शाकाहारी व्यंजन हैं। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे मेरी अच्छी देखभाल करते हैं। यदि आपको यह अरुचिकर लगता है तो कोई भी आपको नहीं रखेगा। नान कियाओ, आपने गलत समझा। मेरा इरादा है, यह आर्टिचोक 1 पाउंड और 1005 है, जो राज्य व्यंजन का दिल है। केवल गु परिवार के बैनर तले ही 7 सितारा रेस्तरां हो सकते हैं। एक प्लेट 1 लाख है। मुझे पता है कि मैं दूसरों से कौन हूँ। नान कियाओ निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। 1 लाख लोग? भाई जियान, आप मेरे साथ मजाक कर सकते हैं। व्यंजनों की इस प्लेट की कीमत 1 लाख युआन कैसे हो सकती है? अरे, दादाजी और दादी इसी के साथ खेल रहे हैं। अधिक सब्जियां खाएं, हरी, स्वस्थ। आओ उन अचार को आजमाओ जिन्हें मैंने अपने हाथों से अचार बनाया है। दादाजी, यहाँ तक कि मसालेदार सब्जियों का जार भी एक पुरानी प्राचीन वस्तु है। आपका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। दादाजी, यह आपको होना चाहिए। कचरा इकट्ठा करें और उसे वापस ढूंढें। हाँ हाँ, अरे लड़का, क्या आपने अभी जो कुछ भी कहा वह सच है? असली दादाजी, मैंने इस नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन को एक नीलामी में देखा। यह कम से कम 1 लाख से शुरू होता है। ओह, यह बहुत अच्छा है। अब हम अमीर हो गए और मैं कुछ समय के लिए वहां रहूंगा। इसलिए मैं इस चीनी मिट्टी के बर्तन को लेने गया और सामान का निरीक्षण करने के लिए इसी को पाया। यदि आप वास्तव में पैसे बेच सकते हैं तो नान कियाओ के लिए सोना खरीदे। ओह, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। दादाजी, मुझे कोई कमी नहीं है। आप पहले खा सकते हैं। चलो चलते हैं, भाई जियान। अच्छा। मुझे याद है कि सुरक्षा विभाग का कार्यालय वहां था। आप अपने कार्यालय के कारण इस तरह से नहीं जा रहे हैं। यह राष्ट्रपति का कार्यालय है। नान कियाओ पहले दिन काम पर आया। जब मैं उसे विदा करता हूं तो क्या आपके कोई प्रश्न है? नहीं, नान कियाओ मेरे साथ ठीक रहेगा। हाँ, अपने काम में देरी न करें। भाई जियान का मेरे साथ होना ठीक है। चलो चलते हैं, भाई जियान। श्री गु, जो उपनाम वाले व्यक्ति ने किस समय कंपनी में प्रवेश किया? यह आपका चुना हुआ रिटर्न है। इंटर्नशिप के अनुसार आवंटन के अनुसार वह और उसकी पत्नी होना चाहिए, मास्टर और प्रशिक्षु। उन्हें अलग किया जाना चाहिए। श्री गु, क्या आप अभी भी अलग हो गए हैं? वैसे भी उनके पास नहीं है। ठीक नहीं सर, मेरे पास एक प्रमाण पत्र है। यह शेन परिवार फाइल है जिसे आपने मुझसे जांचने के लिए कहा था। हाल के वर्षों में शेन परिवार वास्तव में साफ नहीं रहा है। शेन हेटियांग ने शेन की खातिर बहुत सारे काले धन को सफेद किया और मुझे यह भी पता चला कि वह अक्सर भूमिगत जुआ हॉल के अंदर और बाहर जाता था। कर्ज चुकाने के लिए गुप्त रूप से गबन किया गया है। क्या हम अभी भी उसे वापस भुगतान करने में मदद करना चाहते हैं? उन्होंने नान कियाओ के पिता के कर्तव्य को पूरा नहीं किया। मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा झांग मेफेंग शेन हाइकियांग की पत्नी और बेटा था। उसके पति की मां की कार दुर्घटना उस समय शामिल हो सकती है। मैंने उन्हें एक एक करके जेल भेज दिया। होना। आपने इन सभी वर्षों में कड़ी मेहनत की है। घुसना। श्रीगु, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता कि आप अपने कपड़े बदल रहे हैं। क्या यह मेरे पति नहीं है? गु यानचो, तुम क्या छिपा रहे हो? यह आप हैं, नान कियाओ। मैंने सोचा था कि यह कौन था। आप कैसे दिखाई दिए? राष्ट्रपति कार्यालय में कपड़े बदलना।
क्या मैं यहाँ मिस्टर गु का निजी अंगरक्षक बनने के लिए नहीं हूँ? जब मैं व्यस्त था तो मैंने शौचालय जाने के लिए राष्ट्रपति के प्रयास का फायदा उठाया, इसके बाद ही उसने अपने कपड़े बदले। फिर तुम मुझे क्या छिपाते हुए देखते हो? क्या मुझे डर नहीं है कि दूसरे गलत समझेंगे? ग्राहक को पास करना हमेशा संभव नहीं होता है। मुझे मालूम है, नहीं नहीं नहीं, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं को पसंद नहीं करता है। आप ठीक तो है ना? मुझे यह भी नहीं पता कि आप आमतौर पर कितनी मेहनत करते हैं। आपको इस तरह के इलाज को सहना होगा। मैंने नहीं किया। आप किस बात को लेकर उत्साहित हैं? क्या यह सच है? मेरा नाम और उपनाम मिस्टर गु के समान है, जो पहले से ही एक बड़ी वजना है। हमारे बीच क्या संबंध है? अगर मैं राष्ट्रपति को बता दूं तो मैं उनकी पत्नी को लूट लेता। फिर तुम्हें मुझे नौकरी से निकालना होगा। ओह, मैं इसके बारे में भूल गया। हालांकि यह श्री गु का कार्य स्तर है, यह अभी भी बहुत सच है। यह मैं हूँ। गु के आने के कारण के बारे में सोचें। मिस्टर गु, मैं अंदर हूँ। मिस्टर गु को शौचालय जाना चाहिए। 1 मिनट इंतजार करो। आप कैसे बैठ गए? मुझे रास्ता नहीं पता। ध्वनि सुनना ज्ञान के भाई की तरह लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शेन नान की आओ, मैं आप पर मुकदमा करूंगा। मेरे अलावा दुनिया में यह आदमी कोई भी आप पर भरोसा नहीं कर सकता। हूँ ने कहा, भाई जियान और मैं तब से बड़े हुए हैं जब हम छोटे थे और वे थे। आप हैं मिस्टर गु। मैं श्री गु का सचिव हूँ और श्री गु सम्मेलन कक्ष में है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। नहीं, यह है। मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना और एक आवाज है। एडगर, वह मिस्टर गु की बिल्ली विशेष रूप से जीवन से डरती है। वह गु हमेशा प्यार करता है। मैं तुम्हें सम्मेलन कक्ष में ले जाऊंगा। बाहर का मद। नान की आओ, आप अभी भी गुस्से में क्यों हैं? गु यानशो, यह रुको, शेन फेंग, तुम यहाँ क्यों हो? यह गु परिवार है और आपने खुद को जाल में डाल दिया है। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जब आप मानसिक अस्पताल से बाहर जाते हैं तो दाएं मुड़ें और टैक्सी लें, जिसका स्वागत नहीं है। रुको, गर्व मत करो। मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ। अब मिस्टर गु में, लेकिन उसने मेरी बात सुनी। उस स्थिति में आपके लिए उससे शादी करना बेहतर होगा। अकथनीय। ओह मिस्टर गु। श्री गु, तुम रुको। शेन नान की आओ, आपने इसे जानबूझकर किया। हाँ, मैंने इसे जानबूझकर किया था। भौहों के नीचे 2 अंडे लटके हुए हैं और वे केवल पलकें झपकाएंगे और देखेंगे नहीं। किसे दोष देना है? मेरा इंतजार करें। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे दिखें। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं पहले से ही बहुत अच्छा दिखता हूँ। अरे, माँ और पिताजी, शेन नान की आओ, उसने मुझे फिर से धमकाया। 20 साल से अधिक समय हो गया है और मेरा दिमाग नहीं बढ़ा है। जब किसी चीज का सामना करना पड़ता है तो मैं केवल अपने माता पिता और माता पिता को फोन करूंगा। माँ, ओह फैंग फैंग, चोट कहाँ है? क्या हो रहा है? माँ, यह वह है। मैंने उससे बस कुछ शब्द कहे, उसने मुझे नीचे धकेल दिया। वह न केवल लंबा है बल्कि उसके पास काले और सफेद को उलटने की क्षमता भी है। यह बहुत उगाया भी गया है। रुको, वह तुम्हारी बहन है और तुम तुम्हारी बहन हो। छोटी बहन को क्या गलत है? जो भी फैसला करता है, बहन को जाने देना होता है। इसके अलावा वह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ की जड़ है। आप इतनी कम IQ वाली लड़की को जन्म नहीं दे सकते। तुम उसे ऐसा करने दो। मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ, उसे होने दो। आप प्रतीक्षा करें, हर कोई देखने आएगा। आप मिस्टर गु, बड़ी हरी टोपी उन्हीं शेन नानकियाओ ने पहनी थी अपने मिस्टर गु की दुल्हन की कीमत प्राप्त करने के बाद, और एक कचरा बीनने वाला भाग गया। मैं दुल्हन की कीमत का 1 पैसा जब्त कर लेता हूँ। जो दुल्हन की कीमत प्राप्त करता है वह शादी करता है। तुम अभी भी सच नहीं बताते। मिस्टर गु थोड़ी देर में आएंगे और जल्दी से आपको बेनकाब कर देंगे। सभी आशा देते हैं। क्या चल रहा है? श्री गु, आप यहाँ हैं। आप मिस्टर गु हैं और अफवाहों में बदसूरत और असंतोषजनक उपस्थिति। यह काफी हद तक समान है, लेकिन यह अजीब लगता है। यह गु का परिवार है, वह मिस्टर गु है और वह गलत हो सकता है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता है। आप अपने आसपास के लोगों से पूछें। मैं मिस्टर गु हूँ। इस गु परिवार का उद्यम, जो नदियाँ और पहाड़ बिछाए गए हैं, वे सभी मेरे पुण्य हैं। वह मिस्टर गु है। वो कंपनी के निर्माण के बाद से यहाँ है। उसने जल्दी नहीं की और मिस्टर गु से माफी मांगी। गुलाम बनो और तुम स्वयं हो। हालांकि वह मिस्टर गु है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका नाम मिस्टर गु है और नई कंपनी का निर्माण किया गया है और उनका योगदान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह निर्माण स्थल पर काम करता था। आइए हम अपने मामलों में हस्तक्षेप करें और समय आने पर खुद को जवाब दे ठहराएं। ये अभी भी NPC का हमारा समूह है।
एल्डर शेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, सबसे बड़ी बेटी, इस छोटी लड़की से बेहतर हैं। यह बहुत उज्ज्वल दिखता है। ओह, यह शरीर। अच्छा। हाँ हाँ, जब तक आप खुश हैं, वह आपकी पत्नी है और अब आप उसे ले जा सकते हैं। हे भगवान, हे भगवान। आहा। शेन नाम किया हो, तुम किस बारे में पागल हो? यदि आप इसे फिर से करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको इसे जीवन भर करने दूंगा। मेरे बच्चे नहीं हो सकते। तुम गिरोह, आह गरीब भूतों, जल्दी करो और मुझे बाहर निकालो। दुल्हन की कीमत मुझे जल्दी दे दी गई और यह सब मुझे वापस कर दिया गया, इसलिए मैं इस पागल औरत से शादी नहीं करता। मिस्टर गु हतोत्साहित हुए और मैंने इस छोटी सी प्यारी को प्यारा बना दिया। मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा और 10 या 8 बेटे पैदा करूंगा। अब वह मुझे घर दे रहा है। तुम मुझे जाने दो, तुम प्यारे हो। यह मिस्टर को पहली नजर में नकली है। बदसूरत होना ठीक है और साधारण शब्द मानक नहीं है। साफ करो, तुम्हें साफ करो। उसे स्पर्श करें और इसे आजमाएं। मैंने देखा कि यह कौन था। यह शेन नानकियाओ निकला। अपशिष्ट उत्पादों को इकट्ठा करने वाले पति का क्या उपयोग है? कोई आश्चर्य नहीं कि इस गु बिल्डिंग में हवा इतनी हवादार है। वे सब गरीब और खट्टे हो गए। मिस्टर गु, वह वही है जो लता इकट्ठा करता है। उसने आपकी पत्नी का अपहरण कर लिया। आपको उसे जल्दी से साफ कर देना चाहिए। मेरी पत्नी का अपहरण करने की हिम्मत कौन करता है? आह, मैं उसे मार डालूंगा। गु 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 जोंग। श्री गु, मैं गलत था। आप मिस्टर गु हैं। प्रतीक्षा करें कि मैं आपको एक एक करके समझाऊं। यह कैसे हो सकता है? उनका परिवार एक स्क्रैप कलेक्शन स्टेशन पर रहता है। वह मिस्टर गु कैसे हो सकता है? यानी मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके परिवारों को देखा, कपड़े फटे हुए हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप मूर्ख हैं या नकली। पूरी कंपनी जो रास्ता नहीं जानती, उन्हें कचरा इकट्ठा करके अपना भाग्य बनाया। बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को पुराने दिनों की याद आती है। यह कैसे हो सकता है? आपने सिर्फ यह नहीं कहा कि आप मिस्टर गु थे। मैं मिस्टर गु हूँ। असली मिस्टर गु यहाँ है। आप यह भी कहते हैं कि आप मिस्टर गु हैं। मैं उसे मिस्टर गु कहूंगा। नाम कियाओ, चूंकि आप और मिस्टर गु पहले से ही शादीशुदा हैं, उस पिता का भी इसमें श्रेय है। नुकसान सहना भी एक वरदान है। त्वचा वास्तव में स्वर की त्वचा की तुलना में मोटी होती है और यह नुकसान सहने के लिए एक आशीर्वाद है। फिर मैं आपको पूर्वी चीन सागर की तरह आशीर्वाद की कामना करता हूँ। नाम कियाओ, यह लगभग पर्याप्त है। मैं अभी भी आपका बूढ़ा आदमी हूँ, चूंकि आप पहले ही मिस्टर गु से शादी कर चुके हैं। दुल्हन की जो कीमत हमारे परिवार को दी जानी चाहिए वह 1 सेंट से कम नहीं है। सबसे कम 500 मिलियन। तुम्हारा क्या विचार है? मामूली। यह प्यारा है। मुझे बेचने में इतना पैसा नहीं खर्च हुआ। मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास एक पैसा नहीं है। आपके पास आ है और पूरा गु परिवार अब से आपका हो जाएगा। माँ, मैं इस मरी हुई लड़की से शादी क्यों करूं? यह मुझे होना चाहिए जिसने श्री गु से शादी की। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपको ये छोटी सी प्यारी दुल्हन की कीमत न मिल जाए। माँ, अपने लिए एक बेहतर खोजें। मैं आपको दुल्हन की कीमत दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले हमें पहले कुछ चीजों को हल करना होगा। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा बूढ़ा आदमी हूँ। अभी अभी उसने मुझे पहले ही पहचान लिया है। लड़ना इतने साल, क्या आपने अपनी कोई पिता की जिम्मेदारी पूरी की है? क्या आप जानते हैं कि नानकियाओ को कितना नुकसान हुआ है? अगर वह मुझे मारता है तो वह मुझे फिर से नहीं मारेगा। हाँ, शेन नानकियाओ, तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मेरी माँ ने तुम्हारी देखभाल की। आपको यह जानना होगा कि आभारी कैसे होना है। यदि आप उसे नहीं मार सकते तो मैं हमेशा आपको मार सकता हूँ। हाँ। श्री गु, मुझे अभी यही पता चला है। उन्होंने अपने पति और माताओं की सामग्री को मार डाला। इसका क्या सबूत है कि मैंने किसी को नहीं मारा? आपने किसी को नहीं मारा। आप किस बारे में उत्साहित हैं? यह वॉइस रिकॉर्डर, यह वह समय था जब उन्होंने अपने पति और माताओं को मार डाला था। घर पर नानी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और चुपके से इसे रिकॉर्ड कर लिया। उन्हें परेशानी होने का डर था, इसलिए उन्होंने चुपके से इसे छिपा दिया। मैं कभी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहता था, नहीं उन्होंने स्थिति की सच्चाई की जांच करने की हिम्मत की। मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे डर है कि उसे पता चल जाएगा। भूमिगत रूप से दुखी व्यक्ति। नाम कियाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यह एक पारिवारिक मामला है। चलो घर चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, पारिवारिक रूपता को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। रिकॉर्डर की सामग्री अभी तक नहीं डाली गई है। यह बहुत तंग है। मैं हर दिन उसके पानी में सीसा डालता हूँ। ये महिला मरी नहीं है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? फिर उसे नग्न करने के लिए एक आदमी ढूंढो। मैं व्यभिचारी को बिस्तर पर पकड़ने और उसे घर से बाहर निकलने देने का एक और अवसर ढूंढूंगा। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। यह सब उसका है और इस महिला द्वारा दिए गए जहर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मर चुके बूढ़े आदमी। ठीक है, दवा देने का तरीका वही है जो आप सोचते हैं। बिस्तर में व्यभिचार को पकड़ना वही है जिसकी आपने योजना बनाई थी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अन्यथा आप एक बदबूदार महिला मुझे सता रही हैं। मैं इस तरह से जीने के बारे में कैसे सोच सकता था? हाँ।
अब जब स्थिति उजागर हो गई है तो आप भागना चाहते हैं। मैं आप पर मुकदमा करता हूँ, एक एक करके मरना। श्री गु, आप इसे फैलाना भी नहीं चाहते हैं। मेरी पत्नी के पिता हत्यारे हैं। ठीक है, इस पर हस्ताक्षर करें। शेन को नानकियाओ में स्थानांतरित कर दिया गया। यह क्यों? मैं नहीं चाहता। इसे सीधे पुलिस निरीक्षण ब्यूरो को भेजा गया था। मैं हस्ताक्षर करता हूं। हस्ताक्षरित। ओबी। ओह नहीं, क्या इसका मतलब जेल जाना नहीं है? आइए मैं आपसे एक सज्जन व्यक्ति के तरीके के बारे में बात करता हूं। तुम मुझे यिन हो। शेन नानकियाओ, कृपया श्री गु। बहन, मैंने तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह सब वयस्कों के बारे में है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता पर सूदखोरी थी, लेकिन अपनी जानकारी भरें, वहां के सूदखोर लेनदार बहुत उग्र हैं। मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए। क्षमा करें, मैंने आप पर या मुझ पर मुकदमा नहीं किया है, लेकिन अब मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। मैं आपकी पहचान के लिए आप पर मुकदमा कर सकता हूं और मैं आपसे मुझे माफ करने के लिए कह सकता हूं। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका नाम किया हो। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? तुम मुझे डांट सकते हो, मुझे मारो, और तुम केवल यही चाहते हो कि मैं मुझ पर क्षमा के लिए मुकदमा करूं। आप हंसे। यह मुझे माफ नहीं कर रहा है। अपने प्रदर्शन को देखें। वास्तव में मैं आपको एक शब्द देना चाहता हूं, धन्यवाद। एक पति को यही करना चाहिए। पति पत्नी इस बारे में बात नहीं करते। एक को चूमो, एक को चूमो। गुयानझो। क्या आप मेरे साथ बराबरी पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, नानकियाओ? आप बीमार होंगे, मैं जीत गया हूं। मुझे विश्वास नहीं है आपके पास नानकियाओ को स्वयं कहने देने की क्षमता है।